सारी चीजें आपके सामने चलती है। और अगर आप प्रदर्शन की बात करें, आप बात करें सही कई चीजों की, तो आपको करना पड़ता है। और हार्दिक पांड्या के साथ ये खासियत रही है कि वो हमेशा से ही, वो कहते हैं ना कि जिस चीज को लेके अब वो इच्छा रखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी, उनके वो कहते हैं ना कि जज्बात दिख रहे थे, वो गुस्सा भी हो रहे थे आज। लेकिन जीतने की जो भूख है वो आपको दिख रही है, जो जीतने की भूख है आपको वो दिख रही है। और हार्दिक पांड्या की ये खासियत है भी, क्योंकि जिस हिसाब से वो गेंदबाजी कर रहे थे, वो जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस हिसाब से वो कप्तानी कर रहे थे, वो दिखाता है कि ये खिलाड़ी खास है। और जो पहली बार उन्होंने चैंपियन बनाया था गुजरात को, वो कम से कम मैं अब तुक्का तो नहीं मान रहा। बिल्कुल अपने आप में तुक्का हो नहीं सकता है, क्योंकि हम इसी चीज का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा उनकी कप्तानी को लेकर पूरा सीजन याद किया गया था, और वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। ऐसे में एक बार फिर से जब वो फॉर्म में आए, तो वो इस चीज को साफ तौर पर झलक कर निकल कर सामने आया है कि वो एज ए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से बेहतर कैप्टन है, उनकी स्ट्रेटजीज रंग लाती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी की एक बड़ी झलक उनमें नजर आती है। और आज उन्होंने वो सारे एट्रीब्यूट एक प्लेयर के दिखाए। एक अच्छी परफॉर्मेंस तो उन्होंने दी ही दी, एक अच्छे कैप्टन के तौर पर भी उभर कर सामने आए। वो कैप्टन जो कम स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगने के बावजूद डीमोरलाइज ना होता है, ना अपने प्लेयर्स को होने देता है। और वही हार्दिक पांड्या ने आज किया, और अंत में जो गेम घुमा है, जो उनके स्ट्रेटेजी, उनके डिसीजंस रंग लाए हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में अब ये पेस यहां से लक्ष्य आगे कंटिन्यू रहता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है, एक बहुत बड़ा दारोमदार गुजरात के कंधों पे। जी बिल्कुल। और ये टीम जब मैदान पे उतरती है तो ऐसा दिखता है कि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। बड़ी कोई बड़ा खिलाड़ी देख लें, कोई भी ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है। जैसे मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा है, या बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी है जैसे टिम डेविड हो, बहुत सारी चीजें हैं। कोई राशिद खान मान लीजिए, हार्दिक पांड्या मान लीजिए, दो बड़े खिलाड़ी है। बाकी सारे के सारे ऐसे खिलाड़ी है जो जज्बाती है, जो अपने खेल को लेके पैशनेट है, दिखाता है ये चीज। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज में आपको ये बात माननी पड़ेगी कि शुभमन गिल आज देखिए, आज नहीं चले, इसके बावजूद कई चीजें आपको देखनी पड़ती है। हार्दिक पांड्या की सबसे अच्छी खासियत आपको क्या लगी? मुझे शायद उनकी कप्तानी से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड आज हुई हूँ। हालांकि उनकी एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की दरकार लंबे समय से थी उनके फैंस को, लेकिन मुझे वो ज्यादा इंप्रेस नहीं करती। मुझे एज अ कैप्टन वो ज्यादा इंप्रेस करते हैं, क्योंकि वो कुछ अलग ही चार्म दिखाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बाद मुझे वो चार्म उनके अंदर नजर आता है। वो डिसीजन मेकिंग पावर उनके अंदर दिखती है, वो स्ट्रैटेजिक पावर उनके अंदर दिखती है, जो छोटे मैचेस में भी जीतने की क्षमता रखने वाली ताकत उनके अंदर दिखती है। और वो आज के मैच में उन्होंने एकदम टर्निंग पॉइंट साबित किया। जिस तरीके के डिसीजंस लिए, डेथ ओवर्स में किसको गेंदबाजी देनी है, कितने ओवर करवाने हैं, वो सब उन्होंने वहां पर एक कैप्टन की ही ये जिम्मेदारी होती है, जो उन्होंने निभाई बखूबी। तो मुझे उनकी कैप्टनसी से आज मैं, हालांकि पहले से इंप्रेस्ड थी, जो पहला सीजन उन्होंने टूर्नामेंट का अपनी टीम को जितवा दिया, उसमें मुझे लगता है 70% या 80% योगदान उनकी कैप्टनसी का था, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा। अब उसकी झलक दिखनी शुरू हुई है। हालांकि अभी मौके और आएंगे, और अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है, अभी तो शुरुआत ही हुई थी। तो अब जरूरी है कि स्पेस को कायम रखा जाए। जी बिल्कुल। और मैच खत्म न होने के बाद केएल राहुल ने कहा कि देखिए, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन हो गया। और हमने दो जो महत्वपूर्ण दो गवा दी है। उन्होंने कहा कि देखिए, अंत के 3-4 ओवर में हमने अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया, और वहीं से हम वापसी नहीं कर पाए। अब ठीक है, आप देखिए, वापसी नहीं कर पाए, कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन ये 2 पॉइंट जो आज के मैच में गवाए हैं, वो आगे जाके हो सकता है कि प्ले ऑफ की रेस से ही बाहर कर दे। बिल्कुल। और क्योंकि आप जब कह रहे थे कि केएल राहुल की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में कि बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल नहीं है, मैं वही कह रही थी कि उन्हें खुद को समझ में नहीं आया होगा कि क्या हो गया। मतलब एज अ कैप्टन, टीम प्लेयर, ये लोग सब इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हैं आफ्टर मैच। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि एज एन ऑडियंस हमें भी समझ में नहीं आया कि ये हो क्या गया। मतलब जो कुछ भी हुआ बहुत अचानक से हुआ। तो कुछ चीजें होती हैं, अनिश्चितताओं का गेम है, शुरुआत में आपने कहा ही था। तो जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट, ये एक्सेप्ट एज एन ऑडियंस, एज अ फैन हमें करना होगा, एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर उन्हें करना होगा। हाँ, एक सच्चाई ये भी है कि आपने 2 पॉइंट्स गवा दिए, अब इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। आज शीर्ष पर आने का अंक तालिका में उनके पास चांस था, राजस्थान को पिछाड़ने का उनके पास चांस था, पर वो उन्होंने गवा दिया है। लेकिन अच्छी बात ये कि अभी भी मजबूत पोजीशन में है, मजबूत स्थिति में है, कुछ बहुत बुरा हुआ नहीं अभी तक। सिर्फ आपने 2 पॉइंट से गवाए हैं, इससे बुरी परफॉर्मेंस दूसरी टीम्स दे रही है, जो उनके हक में जा रहा है। बिल्कुल। और अंकिता कहाँ से हारी लखनऊ? क्या धीरे हो गए उसके कारण हारी, या जब पार्ट टाइम है? मैं जयंत यादव की बात कर रहा हूँ, जब जयंत यादव और राहुल तेवतिया भी गेंदबाजी के लिए आए, उनके ऊपर भी अटैक नहीं किया गया। क्या
गेम, क्योंकि हार्दिक पांड्या का तो प्लान बहुत सिंपल था कि गेम को डीप ले जाना है, आखिरी ओवर तक ले जाना है। राहुल से कहाँ चूक हो गई? जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी आफ्टर मैच बताया कि उनको भी समझ नहीं आया कि किस तरीके से क्या हुआ डेथ ओवर्स में, तो शायद वहां पर एक के बाद निकोलस पूरन वहां पे बचे थे, वो भी 0 रन पे आउट हो गए थे। तो मुझे लग रहा है कि वहीं से थोड़ा सा मैच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा था। और उसके बाद मुझे लगता है मोहित शर्मा ने जिस तरीके से बॉलिंग की है वो काबिले तारीफ रही है। उन्होंने जिस तरीके से रन्स बचाया, क्योंकि 6 बॉल पे 12 रन चाहिए थे, बहुत बड़ी बात नहीं होती। एक छक्का भी लगा देते तो शायद मैच आज लखनऊ के हाथ में होता, लेकिन शायद वहां पर मोहित शर्मा जो थे वो थोड़ा सा एक अच्छे बॉलर्स के तौर पर साबित हुए, और उन्होंने दिखाया कि हारती हुई बाजी को कैसे अपनी तरफ लेते हैं मैच को। बिल्कुल, ये ही होना चाहिए, इसी ही जीत का जज्बा हम कहते हैं। जब आईपीएल जैसे मैचेस होते हैं, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट के मैचेस होते हैं, बहुत छोटे, मतलब छोटा सा फॉर्मेट है, 20 ओवर है आपके पास। वहां पे अगर आपको लगता है कि यार हमारी टीम ने सिर्फ 100 या 120 130 रन बनाया, अब तो हम हार गए क्योंकि 20 ही ओवर है। लेकिन यही जज्बा और यही बिहेवियरल एटीट्यूड चाहिए, यही जोश चाहिए कि नहीं, इसे भी हम डिफेंड करते हैं, क्योंकि है तो 20 ही ओवर। सामने वाली टीम के पास भी, जब हमने भी 20 ओवर में 136 बनाए, तो सामने वाली टीम भी तो 20 ही ओवर खेल के जाएगी, तो वो क्यों नहीं 136 के अंदर हम उन्हें ढेर कर सकते जब वो हमें ढेर कर चुके हैं। तो ये वाला एटीट्यूड, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये कुछ ही कप्तानों में देखने को मिलता है। ये बहुत से कप्तानों में मिसिंग है, उसका खामियाजा पूरी टीम यहाँ पर लक्ष्य उठाती है। कुछ चुनिंदा कप्तान हैं जो बेस्ट कप्तान मैं मानती हूँ, उसमें हार्दिक पांड्या, और आज रंग लाई है। हालांकि केएल राहुल अपनी टीम की परफॉर्मेंसेस की वजह से अब तक जीतते आ रहे हैं, लेकिन उनकी कप्तानी की भी पोल जल्द खुलने वाली है। जी बिल्कुल। और हार्दिक पांड्या ने साफ साफ बोला कि हम एक चैंपियन टीम है, हम उसी चैंपियन की तरह खेले, हम चैंपियंस की तरह खेले हैं। तो ये चीज दिखाती है कि उनका कॉन्फिडेंस कितना है। और उन्होंने कहा कि देखो, खिलाड़ियों की जितनी तारीफ की जाए वो है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर वो 66 रन बनाते ही नहीं तो यहाँ तक मैच पहुंचता नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बाकी सारे खिलाड़ियों को क्रेडिट दे रहे हैं। तो ये चीज अच्छी है कि शायद कप्तान है, दूसरों खिलाड़ियों को, खासकर यंग खिलाड़ियों को, नूर अहमद की उन्होंने तारीफ करी। तो बहुत सारी चीज है। और केएल राहुल अपनी बल्लेबाजी के लिए कह रहे हैं कि वो अब लगातार अपने शॉट्स खेलना चाहते थे, बॉलर्स के ऊपर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन आखिरी 2-3 ओवर्स में उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी। तो इतनी अच्छी गेंदबाजी हुई कि आप रन अप बॉल नहीं बना पाए। बिल्कुल, और हार्दिक पांड्या को देना भी चाहिए पूरा क्रेडिट पूरी टीम को, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे टू बी ऑनेस्ट इतना बड़ा स्कोर लगाया नहीं बल्लेबाजों ने, उनकी पारी का ही इकलौता योगदान था। तो जो कुछ किया है वो अन्य गेंदबाजों ने किया, तो पूरा क्रेडिट उनको आज हक से देना चाहिए, और वो लेंगे भी, क्योंकि वो उन्हीं का पूरा गेम चेंजर मूव था यहाँ पर। जो क्लाइमेक्स उन्होंने दिखाया है इस पूरे गेम में, वो क्लाइमेक्स नीडेड था। अंकिता, हाउ मच डिड यू लाइक द क्लाइमेक्स? तुम्हें कितना पसंद आया ये? मुझे तो समझ में भी नहीं आया और मजा भी आया, क्योंकि हर बार या फिर थोड़ा सा दुख हो गया कि यार जीता जीता है मैच, एक टीम हार रही है, या फिर मुझे तो क्लाइमेक्स चाहिए होता, कोई हारे कोई जीते, क्लाइमेक्स से मजा आ रहा है, पैसा वसूल मैच। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वही मजा आता है, क्योंकि 134 रन 35 रन बनाने थे आपको वहां पे। मैच जब फंसे तो ज्यादा मजा आता है। लास्ट ओवर में ये लगता है कि अरे यार 135 रन ही तो है, बना लेंगे। बट जब मैच फंसता है वो ज्यादा मजा आता है, क्योंकि आज के मैच में भी और पिछले मुकाबले में भी गुजरात टाइटंस के साथ ऐसा ही हुआ था, जब केकेआर की तरफ से रिंकू सिंह ने वो मुकाबला चेंज कर दिया था। तो आज के मैच में मोहित शर्मा जो है वो गेम चेंजर के तौर पर नजर आया। और आज का मैच भी ऐसे मैच होने चाहिए, एक तरफा मैच मुझे लगता नहीं मजा आता किसी भी ऑडियंस को। तो मुझे तो मजा आया आज का मैच। तो हमारी ऑडियंसेस से भी हम पूछना चाहेंगे, आप लोगों को क्या मजा है? मतलब आपको गुजरात की जीत की खुशी है, या लखनऊ की करारी हार का गम है, या फिर जो क्लाइमेक्स आपको देखने मिला उसका आपने एकदम पैसा वसूल लिया घर बैठे, या फिर आप स्टेडियम में भी मौजूद रहे होंगे? तो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऐसे ही मैचेस के लिए जाना जाता है टूर्नामेंट, कोई भी टूर्नामेंट, नॉट इवन आईपीएल, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो, इस तरीके के मैचेस की दरकार होती है। हालांकि अब तक सुपर ओवर की दरकार है जो अब तक हमें नहीं मिल पाया, लेकिन कई ऐसे क्लाइमेक्स हमने देखे हैं, बड़े बड़े स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगने के बावजूद टीमों को हारते हुए देखा है, एक ही ओवर में 5-5 छक्के लगते हुए देखा है, और कई बेहतरीन परफॉर्मेंसेस हमने देखी। उसमें से आज का जो मैच था वो भी एक एड ऑन हो जाता है। चिराग वापस से केएल राहुल के थोड़े से मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं वेल प्लेड बट बैड लक। ये मैं आरसीबी के लिए कहना चाहूंगी। बैड लक, वेल प्लेड। तो हालांकि ठीक है, सही बात चिराग ने कही भी है कि केएल राहुल का थोड़ा सा बैड लक है, और बहुत थोड़ा क्या बहुत ज्यादा बैड लक है। बचाती टीम उनको आ रही थी, आज उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही कह चुके हैं मैच के बाद स्टेटमेंट देके, उनको समझ ही नहीं आया। वो पहले हमें समझ आ गया था कि उनको समझ नहीं आया, उन्होंने अब कह दिया है कि उनको समझ नहीं आया, क्योंकि वो वाकई में एज एन ऑडियंस भी क्या हो गया। चिराग, आपको समझ में आया तो आप जरूर बताइए
कि क्या हुआ, मतलब आपकी इस पर क्या राय है? बाकी ऑडियंसेस भी जो देख रही है, आप बता सकें, आपको समझ में आया कि ये सब क्या हो गया एकदम से, क्या हो गया देखते देखते? बिल्कुल। और देखिए आज शुभमन गिल ने भले ही रन नहीं बनाए लेकिन मैच जीत गए। वही होता है ना कि आप अगर मैच जीत जाते हो तो आपकी खामियां जो है वो छुप जाती हैं। हर हर बार इनका बल्ला चला है। आज के मैच में मुझे लगता है कि आज छोड़ देना चाहिए इन्हें, है ना, शुभमन गिल को। हाँ, शुभमन गिल कंसिस्टेंट प्लेयर हैं और लगातार वो करते आ रहे हैं परफॉर्म, और आज